Good morning, students. Now we are going to do our new fossil fuels we have done earlier. Now we are going to do natural gases. What is natural gas? Its composition is, first of all we are talking about its composition कि किससे मिलके बनी होती है. सबसे पहले तो ये बनी होती है 95% ऑफ मीथेन से. मीथेन 95%. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4. ठीक है. अक्रेंस इसकी क्या है, कहाँ पे ये पाई जाती है? इट इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ. फॉसिल फ्यूल सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडर द अर्थ पाए जाते हैं. तो ये नेचुरल गैस भी क्या है? अंडर द अर्थ. या तो ये अलोन मिलेगी या फिर अलोंग विद ऑयल पेट्रोलियम डिपोजिट्स, कि या तो ये अकेली मिल जाएगी या फिर ये ऑयल की फॉर्म ऑयल के साथ होगी जिसके ऊपर पेट्रोलियम डिपोजिट्स होंगे. इसके बाद है फॉर्मेशन. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सेम बाय द डिकम्पोजिशन. अब इसमें डिकम्पोजिशन किसकी होगी? वेजिटेबल मैटर्स की होगी. वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर द वाटर. अंडर द वाटर जो भी वेजिटेबल मैटर लाई कर रहे हैं उनकी डिकम्पोजिशन होना बाय एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया करेगा इसकी. तो क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है तो वहाँ पे कौन करेगा? एनारोबिक बैक्टीरिया करेगा. अब इसके क्या क्या यूजेस हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस? सबसे पहले इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. डोमेस्टिक में भी और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी इसका यूज होता है. इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस हमने किया था यूजेस में. हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज होती थी? टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स के आगे इंडस्ट्रीज में यूज होता था अमोनिया. अमोनिया बनाने के लिए किसका यूज होता था? हाइड्रोजन गैस का. तो सेम ये एज अ सोर्स हाइड्रोजन गैस का यूज होता है नीडेड इन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है. यूज्ड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है. थर्मल पावर प्लांट में भी इसका यूज होता है. किस लिए होता है? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में. इट इज यूज्ड एज CNG. CNG की फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पे यूज होते हैं? ये व्हीकल्स में भी यूज होते हैं. ठीक है. तो CNG इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. व्हीकल्स में भी इसका यूज होता है. वी आर डूइंग थर्मल पावर प्लांट. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पावर प्लांट? थर्मल मीन्स हीट. हमने पहले किया है. थर्मल डिकम्पोजिशन भी किया है. थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. अब देखते हैं. अ पावर प्लांट इन विच हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टरबाइन. एक हीट जो बनाई जाती है, हीट बनाई जाती है. हीट से क्या होता है? वाटर की फिर स्टीम बनती है. फिर वो स्टीम क्या करती है? वो एक टरबाइन होती है. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी है तो समझ लेना कि हमने एक टरबाइन को रोटेट करवाना है. चाहे हम थर्मल में करें, चाहे हम वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में करें, चाहे विंड में करें, किसी में भी करें, तो एक टरबाइन होता है जो कि रोटेट करवाते हैं. अब इसके अंदर हीट के लिए करना है तो हीट पहले स्टीम बनवाएगी. वाटर की स्टीम बनेगी. स्टीम अंडर हाई प्रेशर किस पे फॉल करवा दी जाती है? टरबाइन के ऊपर. टरबाइन कैसा होता है? ऐसा होता है ये. ठीक है. इसको जैसे ये रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी. ठीक है. अब इस प्रोसेस में थर्मल के अंदर क्या होता है? हीट जो बनाई जाती है, जो हीट हम प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्निंग, अगर फॉसिल फ्यूल करें, फॉर एग्जांपल कोल भी हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है. ठीक है. इनको अगर हम बर्न करने पे हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उस पावर प्लांट को हम क्या बोलेंगे? थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम इसका सारा सेटअप देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होगी. ठीक है. सबसे पहले है इसका ये सारा सेटअप. एक हम यहाँ पे फर्नेंस लेते हैं. ठीक है. फर्नेंस है, बर्न हो रहा है. अब ये बर्न हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. बर्न करने के लिए हमें कोल भी चाहिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉसिल फ्यूल अगर हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बट फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. फर्नेंस है, ये बर्न हो रहा है. ऊपर ही क्या है? यहाँ पे वाटर है. ठीक है. जैसे यहाँ से हीट आएगी, ठीक है, ये जैसे ही हीट आएगी ये वाटर क्या होने लग जाएगा? हीट हो जाएगा. जैसे ये हीट होगा वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा. वाटर की क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? स्टीम बन जाएगी. ठीक है. स्टीम बनते ही स्टीम यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है. स्टीम अंडर हाई प्रेशर. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, स्टीम जो हमने टरबाइन पे फॉल करवानी है वो अंडर हाई प्रेशर होती है. ठीक है. यहाँ से जो स्टीम प्रोड्यूस हुई वो अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर के साथ हम किस पे फॉल करवाएंगे? इस टरबाइन के ऊपर फॉल करवाएंगे. जैसे ही स्टीम इस टरबाइन के ऊपर फॉल होगी, ये टरबाइन कैसे होने लग जाएगी? रोटेट होने लग जाएगी. और जब ये रोटेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी. ठीक है. जैसे ये टरबाइन के ऊपर फॉल करवाई,
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेटर कनेक्ट होता है टरबाइन के साथ, जैसे ही टरबाइन रोटेट हुई जनरेटर क्या हो गया, स्टार्टअप हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर। अब ये जो सारा सेटअप है ये कैसे हुआ, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करा तभी वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, स्टीम प्रोड्यूस हुई और आगे स्टीम टरबाइन पे फूल हुई। अब ये सारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से हुआ, तभी इस पावर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। जैसे तुमने थर्मल पावर प्लांट देखा है, बठिंडा के अंदर भी है थर्मल पावर प्लांट। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ कोल को बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं, वाटर जो है वो क्या होता है, हीटअप होएगा, फिर सेम स्टीम प्रोड्यूस होगी और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट अब ये जो है इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, इट प्रोड्यूस ऐश। अब बर्न करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को तो ऐश तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऐश। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इट कॉजेज, ये प्रोड्यूस करती है कुछ एसिडिक गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारी क्या होती हैं, एसिडिक गैसेस होती है, जिस वजह से एसिडिक रेन प्रोड्यूस हो रही है। टू कंट्रोल द पोल्यूशन बाय फॉसिल फ्यूल, प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल। In last topic also we have done in thermal power plant, there were a lot of pollution which was caused by thermal power plant also, that is by fossil fuels. How can we control this type of pollution caused by fossil fuel? First one is catalytic converter. What do you mean by catalytic converter? It is a device that convert harmful gases to harmless gases. It is a device which which will convert harmful gases to harmless gases. For example, carbon monoxide gas, it converts carbon monoxide gas to carbon dioxide, because carbon monoxide gas is highly poisonous gas. Clear? So this catalytic converter convert carbon monoxide to carbon dioxide, and it is fitted in exhaust system of vehicles. व्हीकल्स के जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम्स होते हैं, जहाँ से व्हीकल्स का स्मोक बाहर आता है, उधर ये क्या होता है, फिट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वे टू कंट्रोल इज बाय द यूज ऑफ स्क्रबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रबर्स? स्क्रबर्स आर द टैंक्स, दीज आर लाइक अ टैंक वेयर the smoke and the waste gases are sprayed by jet of water before they reach chimneys. These are what they do. The smoke and the waste gases which are produced in industries, they are sprayed by jet of water before they go to chimney. Before they go to chimney, before only these scrubbers are there, where these waste gases and smoke are washed away. That is soot. सूट क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन। जो अनबर्न्ड होता है कार्बन जो कि पॉइजनस होता है, ये उसको क्या कर देता है, वॉश अवे कर देता है। और जो एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज डिजॉल्व दैट गैसेस ऑल्सो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर फिटेड इन द इनर वॉल ऑफ चिमनीज। चिमनी से पहले तो आगे स्क्रबर्स से ऊपर चिमनीज। चिमनीज में क्या होते हैं, फिट होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रेसिपिटेटर्स, जो कि क्या करते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को वॉश अवे कर देते हैं। क्लियर। ये क्या करेंगे, सूट मतलब अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एंड दैट पार्टिकल डू नॉट गो टू एयर एंड डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन. सो दिस वर द स्टेप्स in which we can control the pollution produced by the fossil fuels.